अलमारियों में से लड़कियां निकल निकल के गिर रही हैं। रेहान खान की मूंछ, रैबिट की पूंछ तो बहुत ज्यादा लड़कीबाज निकला। अल्लाह नोज़ बेस्ट शायरी। मुझे नहीं लगता कि रेहान ऐसा कुछ भी कर सकता है। अब आजकल की लड़कियां इतनी तेज है और उसके पीछे पड़ी रहती है, तो मेरा बेचारा देवर क्या करे? अर्ज किया है, नदियों का पानी होता नहीं खारा, नदियों का पानी होता नहीं खारा, तुम्हारा देवर नहीं है बेचारा। मैं सच कह रही हूँ रेहानश्री, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनके ऑफिस में एक लड़की थी और मेरे देखते देखते वो आम की तरह टप करके गिर पड़ी। नहीं शायरी, मुझे लगता है वो ना उसकी कोई क्लोज फ्रेंड होगी, नहीं तो रेहान बहुत रिस्पेक्टफुल और तमीजदार टाइप का है। जो आदमी अपनी कमीज नहीं संभाल सकता वो तमीज क्या संभालेगा? मुझे काम के बहाने अपने घर बुलाकर अपनी कमीज उतार के खड़े हो गए थे। बदतमीज कहेंगे। बदतमीजी की भी कोई हद होती है कि नहीं? और आज तो वो मेरे बैग में घुस के पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे। मेरी जैसी क्यूट इनोसेंट भोली भाली सीधी सादी प्यारी प्यारी लड़की के साथ ऐसी हरकतें। पर वो तुम्हारे बैग में ताका झाकी कर रहा था। उससे भी बुरा, तुम्हारा देवर मेरे बैग से समोसे चुरा रहा था। समोसा? ठीक है, समोसा चुराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन तार से मेरा दुपट्टा खींचना ये तो लानती हरकत है ना? बताओ। बिल्कुल है, पर उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मेरे दुपट्टे पे मधुमक्खी बैठी हुई थी। देखो, अब तुमने खुद मेरे प्यारे से देवर को जस्टिफाई कर दिया। मैं बता रही हूँ तुम्हें, वो बहुत ही ज्यादा प्यारा, पोलाइट और डिसेंट टाइप का लड़का है। वो जैसे दिखते हैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू, भाभी के सामने कुछ और दूसरी लड़कियों के सामने कुछ और। घर में पोलाइट, बहुत डायनामाइट। पोलाइट डायनामाइट, ये कैसी बातें कर रहा है रेहान? सही कह रहा हूँ भाई, वो भोली बन के रहती है लेकिन है बहुत शातिर। वो बेचारी लड़की जो तेरे ऊपर चाय गिरा देती है, तेरे बालों की जगह तेरा फेस ब्लो ड्राई कर देती है, वो लड़की शातिर है। रेहान, वो शातिर नहीं, तू शक्की है। उस बेचारी को परेशान करना बंद कर वरना बहुत पछताएगा। भाई वो बेचारी नहीं, चालाक है, चंट है, जिन शिकारी है। तुझे पूरा यकीन है वो लड़की जिन शिकारी है? भाई मुझे मेरी मूंछ की कसम। अगर वो जिन शिकारी नहीं हुई ना तो मूंछ कटानी पड़ जाएगी। भाई आप जो बोलोगे वो करूंगा, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं साबित करके रहूंगा कि वही जिन शिकारी है। लेकिन मैं भी ना साबित करके रहूंगी कि रेहान खान की मूंछ, रैबिट की पूंछ असल में किस टाइप का लानती इंसान है। अल्लाह नोज़ बेस्ट शायरी। आई नो रेहान मूंछों से थोड़ा ऐसा वैसा टाइप का लड़का लगता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा, शरीफ और प्यारा टाइप का लड़का है। अर्ज किया है, मोहब्बत में नूर है, मोहब्बत में उजाला है। मोहब्बत में नूर है, मोहब्बत में उजाला है। तुम्हारा देवर ना सीधा साधा है ना भोला भाला है। एनीवेज, मैं भी शायरी उसकी असलियत ना सबके सामने ला के रहूंगी। वैसे भी मेरी खाला कहती है, दुनिया में दो चीजें तो कभी भी नहीं छुपती, आदमी की नियत और औरत की प्रेगनेंसी। शायरी, वो मुझे ना बहुत जरूरी काम याद आ गया, तो तुम्हें कुछ जरूरत है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं भी आती हूँ। थैंक यू सो मच डियर मैजिकल वर्ल्ड कि आप ये सब हमारे लिए कर रहे हो। पर प्लीज प्लीज आप सब ये चीजें मत कीजिए। अगर खान बाबा को पता चल गया ना तो प्लीज प्लीज रुक जाइए, ये सब मत कीजिए। बाजीगर की आवाज, अब कहीं ये भी मैजिकल वर्ल्ड के साथ तो नहीं मिल गया? और ये तो है ही खान बाबा का चमचा, कहीं
कहीं खान बापू को सब कुछ ना बता दे। बाजीगर, बाजीगर। ये अंडा यहाँ क्या कर रहा है? पिछली बार मैंने ऐसा अंडा तब देखा था जब तू परवीन के पेट में था, और फिर तू पैदा हुआ और ऐसे ही अंडे में से बाजीगर निकला जो तेरा साथी बन गया। लेकिन इतने बरसों बाद ऐसा अंडा हमारे घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादी, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई नया मेहमान आने वाला है? नया मेहमान? अब कौन प्रेग्नेंट है? रोशनी, रोशनी, ये रोशनी ऐसे क्यों चली गई थी? सब कुछ ठीक है ना? जाने से पहले एक बार मुझे उससे मिल लेना चाहिए, लेकिन इतने बड़े घर में उसे ढूंढूंगी कैसे? फोन कर लेती हूँ। अरे मेरी क्या? अच्छा बच्चा, शायरी से पंख अभी ढूंढ के बताती हूँ। कब तक छपती रहोगी? मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी छान डालूंगा और पता करके रहूंगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मुझसे नहीं बच पाओगी। रोशनी, मुझे लगता है जरूर हमसे कोई गलती हुई है, कोई साइन, कोई चीज ऐसी जो हमने मिस कर दी है। वरना आप समझ रही हैं, ये अंडे का मतलब समझ रही हैं? ये अंडा यहां पर नहीं होता। आप जानती हैं ऐसा अंडा जब आता है तो उसका मतलब क्या होता है? कोई नया साथी आ रहा है, कोई नया मेहमान। अरे डोंकी फ्रॉम समवेयर, तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा गाड़ी निकाल। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। जी 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 नो खान बाबा, अभी तो डॉक्टर मेरा चेकअप करके गए हैं। अरे कोई बात नहीं रोशनी, मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से दिखा देना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो ये अंडा यहाँ पर किस लिए आया? आई एम वेरी श्योर। नहीं खान बाबा। तुम्हारे लिए? जी वो मैं एक तजुर्बा कर रही हूँ। तजुर्बा? तजुर्बा, एक्सपेरिमेंट। वो क्या है कि रेहान को जिन शिकारी से बचाने के लिए इस घर को हिफाजत की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं दूसरा बाजीगर बना रही हूँ। तुम बाजीगर बना रही हो? मतलब आर्टिफिशियल बाजीगर? जी मुझे एक पल के लिए लगा कि एनीवे, अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक और बाजीगर आएगा तो रेहान का ख्याल रखेगा।
रोशनी, तुमने अभी तक अमन को क्यों नहीं बताया कि तुम मां बनने वाली? क्योंकि तुमने अपनी पहली औलाद काले जिन को देने का वादा किया। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है काले जिन। मेरी पहली औलाद पे तुम्हारा हक होगा। मैंने इल्मे जिन में पढ़ा है कि जिन को जिन शिकारी के निशान से सिर्फ अयाना बचा सकती है, और तुमने उस दिन अमन को बचाया। इसका मतलब तुम्हारी ताकतें अभी भी तुम्हारे ही पास है। और इस सब से आपको समझ आ गया कि मैं, और बहुत जल्द अमन को भी पता चल जाएगा। रोशनी, तुम्हें कैसे लगा कि इतनी बड़ी बात अमन से छुप सकती है? क्या बताऊं उन्हें? मैं करूं तो करूं क्या था बीजी? अगर मैंने उनको बताया तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट हूं, कि वो अब्बू बनने वाले हैं? पर हमारी पहली औलाद पे हमारा नहीं, हमारी पहली औलाद पे उस काले जिन का हक होगा। मैंने अयाना होने का फर्ज तो निभा लिया, लेकिन एक माँ होने का फर्ज नहीं निभा पाई। माँ होने का फर्ज नहीं निभा पाई। रोशनी, मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब अमन को बचाने के लिए किया, पर तुम ये तो जानती हो ना कि काले जिन को किया वादा अगर तुमने तोड़ा तो वो अमन की जान दोबारा ले जाएगा। जानती हूँ तब इजी, और मैं खान बाबा को सब कुछ बताना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सच कैसे बताऊं? वो सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त। और मुझे आपकी मदद भी चाहिए। मैं घर में अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बता सकती, ये सिर्फ आपको पता है। और मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी गाइडेंस चाहिए। हाँ रोशनी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस मैं जो कुछ भी तुम्हें कहूंगी ना, प्लीज उसे अच्छी तरह से फॉलो कर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।